हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 जो विद्युत रसायन चैप्टर चल रहा था उसमें आप लोग पढ़ोगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो पेपर में आती ही आती है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा पूछी जाती है, नहीं तो इसके क्या उपयोग या अनुप्रयोग पूछ लिए जाते हैं, और यदि उपयोग या अनुप्रयोग नहीं पूछे जाएंगे तो इनके गुण में से एक दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, हेडिंग आपकी है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी इंग्लिश में नाम है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब आप लोग इसकी परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से और ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ही सरल है। वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा गया है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। एक बार अच्छे तरीके से आप सभी लोग सुन लीजिए, वह श्रेणी जिनमें धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा गया है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो अथवा वाली परिभाषा है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए आप लोग। वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो पहली परिभाषा मैंने आपको बताई है आप लोग उसको कॉपी में लिखिए और मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सुनिए ध्यान से क्या इसकी परिभाषा है। वह श्रेणी, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिए, वह श्रेणी जिसमें धातुओं को, वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा गया है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल इसकी जो परिभाषा है बहुत ही सरल है, ध्यान रखना। वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा गया है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इसकी जो अथवा वाली परिभाषा मैंने बताई है, यदि आपको ये परिभाषा याद नहीं रहती है तो याद कर लेना आप, वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। अब सुनिए ध्यान से, अब अगला पॉइंट इसका क्या लिखना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को किससे प्रकट करते हैं? इसे संक्षेप में हम ECS से प्रकट करते हैं। इसे संक्षेप में हम ECS से प्रकट करते हैं। ठीक है, और ECS का आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, क्या होता है बताइए। ECS का जो मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए ECS, आपको लिखा मिलेगा, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल
सीरीज। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को ECS से प्रकट करोगे। ठीक है, यहाँ जब भी विद्युत रासायनिक श्रेणी का जिक्र किया जाएगा तो ECS के नाम से किया जाएगा, और आप लोग समझ लेना कि ECS बराबर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और विद्युत रासायनिक श्रेणी में कितने तत्व रखे गए हैं और किस क्रम में रखे गए हैं उनको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको समझाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने की ट्रिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक को आप याद कर लेना, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद हो जाएगी। थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा याद करने में। ठीक है, तो देखिए क्या इसकी ट्रिक है, आप लोग लिख लीजिए यहाँ, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे ट्रिक के द्वारा आपको याद कराएंगे। सुनिए ध्यान से क्या इसकी ट्रिक है, यहाँ सुनिए। लिख बांसर काना मग अल मंजन कृफे कड कोनी सनपब H2 कुई हज अजबर पिट क्लॉप। ये इसकी ट्रिक है, एक बार इसको सुन लीजिए। यहाँ से स्टार्ट है, ये थोड़ा अजीब टाइप की आपको लगेगी, बट आप लोग इसको याद करना। जब आप लोग इसको रिपीट करोगे, याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। 2-4 बार आपको याद करना पड़ेगा सुबह शाम, और आपको याद हो जाएगी। ठीक है, नहीं याद होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना, मैं आपको इसकी दूसरी ट्रिक बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। फिलहाल कोशिश करना, याद हो जाती है क्योंकि इसमें सारे तत्व आ जाते हैं, और दूसरी ट्रिक बनाते हैं तो उसमें कुछ 1-2 तत्व छूट जाते हैं, बट यहाँ पे एक भी तत्व आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, सभी धातु यहाँ रख जाते हैं इस श्रेणी में। तो कोशिश करना याद हो जाए, नहीं याद होता तब आप कमेंट करना, मैं इसकी दूसरी ट्रिक बनाकर बढ़िया सी और वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्या है? लिख बांसर काना मग अलमंजन कृफे कड कोनी सनपब H2 कुई हज अजबर पिट क्लॉप। ठीक है, लिख का मतलब हो गया LI, का मतलब K, बांसर का BA, और सर का मतलब SR, काना का CA, ना का NA, मग का MG, अल का AL, मन का MN, जन का ZN, कृफे का CR और FE, कृफे का CR और FE, कड का CD, कोनी का CO और नी का NI, और सन का SN, पब का PB। इसके बाद H2 का H2 ही रहेगा। इसके बाद कुई का CU और I का I, और हज का HG, और अज का AG, और बर का BR, पिट का PT, क्लॉप का CL। ठीक है, तो ये श्रेणी आपको याद करना है, और मैं इसका नाम बता दे रहा हूँ। इसमें जो तत्व रखे गए इनके सभी के आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुन लेना। ये श्रेणी आपको याद हो जाएगी, आपको रिपीट करना है, और इसमें सभी एलिमेंट रख गए हैं। ठीक है, जो इसमें एलिमेंट रखे गए हैं वो किस क्रम में रखे गए हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊपर श्रेणी, ऊपर जो एलिमेंट है इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा, और नीचे वाले का कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। इसमें जो पहला तत्व है वो लिथियम है, दूसरा पोटेशियम, तीसरा आपका बेरियम। ठीक है, इसके बाद स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन। इसके बाद कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, H2, कॉपर, आयोडीन, और ये क्या है? मरकरी, और सिल्वर, ब्रोमीन, प्लेटिनम, क्लोरीन। ठीक है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लेना।
और वीडियो को रोक कर और बैक कर कर इसको इनके जो मैंने नाम बताए हैं वो आप लोग लिख लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रेणी है जो आपको ये पेपर में 100% पूछी जाएगी, तो आपको इसको याद जरूर करना है, ठीक है। तो मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के द्वारा आपको समझा दिया है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। और कमेंट करिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। इसके बाद में यदि मेरे चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ नई वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड करता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।